मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। उज्जैन में एमपी के भाजपा विधायकों का 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। दोपहर 12:18 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, ओम प्रकाश धुर्वे, फग्गन सिंह कुलस्ते, पंकजा मुंडे ने द्वीप प्रज्वलित कर वर्ग का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण वर्ग के जरिए विधायकों से कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सिंधिया गुट से आए विधायकों को पार्टी की नीति और रीति के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। प्रशिक्षण वर्ग में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने पर भी बात होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ता लालटेन की तरह होते हैं। कई बार लालटेन की कांच पर धूल जम जाती है, जिसके कारण उसका प्रकाश मध्यम पड़ जाता है। खरगोन में एक महिला ने अपने 2 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर पी लिया। मां ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि बच्चों को गुरुवार देर रात एमवाय इंदौर में भर्ती कराया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दोनों बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल चौकी प्रभारी तेजराम निरगुड़े ने बताया कि घटना खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के पीपलिया पावड़ी की है। 28 साल की गयाबाई की जहर खाने से मौत हो गई। वहीं उसका 1 साल का बेटा आशीष और 5 साल का गणेश की हालत गंभीर है। जहर के प्रभाव में उसका पति अमर सिंह भी आ गया था, जिसका खरगोन अस्पताल में इलाज करवाया गया। मध्य प्रदेश में बीते 7 दिन से रेत माफिया के पुलिस और प्रशासन पर हमले की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवानी ने भोपाल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ग्वालियर में 7 दिन पहले रेत माफिया ने गोली चलाई, थाना प्रभारी को ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे मिल रही है माफियाओं से मुक्ति। 2 दिन पहले बुधवार रेत माफिया ने कंपनी के कर्मचारियों पर महाराष्ट्र से आए बदमाशों ने हमला कर दिया था। ऐसे रोज तमाम घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन शिवराज केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। पटवारी ने कहा कि मैं भाजपा विधायकों से गुहार लगाता हूं कि सीएम शिवराज को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी देना चाहिए। कांग्रेस सम्मेलन के मंच से गुरुवार को पूर्व कांग्रेस कैबिनेट मंत्री विजयलक्ष्मी साधो के एक बयान के बाद इंदौर की राजनीति गर्मा गई है। साधो ने पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ को गूंगी गुड़िया कहा था। बयान के विरोध में शुक्रवार को राज मोहल्ला भगत सिंह प्रतिमा पर भाजपाइयों ने न सिर्फ साधो के पुतले पर चप्पल बरसाई, बल्कि उसे दहन भी कर दिया। भाजपा ने साधो से तत्काल माफी मांगने की बात कही है। ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। साधो ने गुरुवार को मंच से विधायक संजय शुक्ला को कांग्रेस की ओर से महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया था। साथ ही महापौर मालिनी गौड़ को लेकर कहा कि वो तो गूंगी गुड़िया के रूप में महापौर के पद पर बैठी हुई थी, उन्होंने सिर्फ अधिकारियों से काम करवाया है। इंदौर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हब के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इसको लेकर सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गडकरी ने इस विषय पर अधिकारियों से आगे की कार्रवाई के लिए कहा है। इंदौर के लिए इंटरनेशनल कार्गो के बाद दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। सांसद लालवानी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गडकरी को इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हब के लिए प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें हमने इंदौर की खूबियों को बताया था। गडकरी ने कहा कि यदि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवा दे तो यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हब के लिए जमीन आवंटन की मांग की थी। राज्य शासन ने भी सैद्धांतिक सहमति देते हुए इंदौर एयरपोर्ट के पास जमीन देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।